यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में कुछ ही टाइम बचा हुआ है, तो हमारा क्या इस टाइम में हमारे क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहली बात है, अपना ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हमेशा माइंड में होनी चाहिए कि पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करेंगे तो ज़रूर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। हमें खुद पे बिलीव होना चाहिए कि हम ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो हमारा जो सब्जेक्ट्स है सबको अब तक तो पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ें सबकी कवर भी हो चुकी होगी कि हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है एंड देन जीके है। ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें से कंप्यूटर केवल क्वालिफाइंग नेचर का 20 मार्क्स आपको ले आने हैं, ठीक है। तो पहले कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कंप्यूटर का जो लेवल होगा पेपर का वो इजी बिल्कुल नहीं आने वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बेसिक पढ़ के काम चला लेंगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट क्वेश्चन के लेवल कंप्यूटर का वो हाई ज़रूर रहेगा। और इसमें बहुत भर भर के क्वेश्चन आएंगे एमएस ऑफिस से, एमएस एक्सेल से। और इस सिलेबस में कहीं ये मेंशन नहीं है कि यही चीज़ आएंगी, यानी आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है ट्रिपल सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो मेंशन क्या है कि ट्रिपल सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आपका आएगा। तो ट्रिपल सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर रहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन का अच्छे लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखो, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, वहाँ से आप देखो और बुक्स पढ़ो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को प्रिपेयर करो। और कंप्यूटर याद रखिएगा, कंप्यूटर क्वालिफाई होगा तभी आपके बाकी चीज़ें चेक होगी। अगर आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मेहनत कर लेते हो और कंप्यूटर में मेहनत नहीं करोगे तो कंप्यूटर में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना हिंदी में क्या है कि हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी में अब करना क्या है कि हम जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को एक बार हमने सारे लोग पढ़ ही चुके होंगे, तो उन सारे चैप्टर को रिवाइज़ करना है और सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है चैप्टर वाइज। बुक में दिया है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक में लास्ट में एमसीक्यू दिया है। अब उस एमसीक्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि रिवाइज करने सारे चैप्टर्स और सॉल्व करना है चैप्टर वाइज, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है एंड बुक से। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जिसका भी आपने वीडियो देखा हो, जहाँ से पढ़ा वहाँ से आप वीडियो देख के उसको रिजॉल्व कर लो। अब डेली रिवाइज करना है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेली करनी है, एक दिन में तो प्रिपेयर होगा नहीं। तो वो चीज़ें हैं जैसे कि पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द है, तत्सम तद्भव है, एक वर्ड, यानी जो चीज़ें आपको ये चीज़ें आपको डेली, मुहावरे, ये सारी चीज़ें आपको डेली पढ़नी है। और 20 आप जितना पढ़ सकते हो उतना आप डेली इसको रिवाइज़ करो। यानी कि हिंदी के सारे चैप्टर्स रिवाइज़ करने और सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सॉल्व करें बुक में जो है। और कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो देखो जहाँ से भी आपने पढ़ रखा है। इंग्लिश के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो फ्रेजल वर्ब्स है, प्रीपोजिशंस है, टेंसेस है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स मस्ट है जो कि आपको डेली करना है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ ही चुके होंगे, अब तक तो सब लोग पढ़ ही चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है। और इंग्लिश का लेवल बहुत हाई नहीं आएगा, इंग्लिश लेवल ईजी टू मॉडरेट होगा। तो बहुत हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ईजी टू मॉडरेट लेवल के पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक है उसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न, तो आपने जहाँ से पढ़ा उनकी वीडियो देखो और सॉल्व करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो किसी भी बुक से। कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर में यही रहना चाहिए कि आपका मेन फोकस जो होना चाहिए एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनके शॉर्टकट कीज क्या होते हैं, इनमें टूल बार मेनू में क्या है, स्टेटस बार और टाइटल बार, ये सारी चीज़ें आपको एक चीज़ें एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में पता होनी चाहिए। रीजनिंग में आपको एसएससी के प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करने हैं। और एक पीयूष वार्सने सर हैं यहाँ, उनकी वीडियो आप देखना, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, वो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं। तो उनकी अगर आपको डाइस, मिरर इमेज, ये सारी चीज़, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो आप उनकी वीडियो देखो। वो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। और तो वहाँ से वीडियो देखो, अपने ये जो भी टॉपिक्स क्लियर नहीं उनको क्लियर करो। और सॉल्व करना है आपको एसएससी के प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करने रीजनिंग के लिए। आप जितना ज़्यादा रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करोगे उतनी अच्छी आपकी रीजनिंग होगी। जीके के लिए क्या करना है आपको, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड जियोग्राफी, इन सब ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और जीके भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट
पिछली बार तो नहीं आया था, बट आप इस बार प्रिपेयर रहो, कुछ भी हो सकता है, जीके में कुछ भी पूछा सकता है। तो जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपको गांधीयन एरा की क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, गांधीयन एरा के बारे में सब कुछ पता होना, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। तो मेन फोकस आपको मॉडर्न हिस्ट्री, गांधीयन एरा एंड देन मेडिवल, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री। इस तरह से आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट बैटल्स क्या होते हैं और बुक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, और सोशल मूवमेंट्स कौन कौन से थे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हिस्ट्री में, आपको एक बार उससे गो थ्रू हो जाना है। करंट अफेयर्स, डेज एंड थीम्स, नोबेल प्राइजेस, क्रिकेट, करंट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या न्यूज़ चले, कौन कौन सा अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट है, नोबेल प्राइज़ किसको, ऑस्कर अवार्ड किसको मिला, क्रिकेट के में क्रिकेट को अवार्ड किसको मिला। अभी करंटली BIS एग्ज़ाम हुआ था, उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा था, दूसरा टर्म किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आया था। और एक और क्वेश्चन आया था कि इंग्लैंड का कैप्टन किसे बनाया गया है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथ ही से कोको कोला, ये थम्सअप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये आपको ब्रांड एम्बेसडर वगैरह पढ़ना है। पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं। PM से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, PM की जो एज क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, प्रेसिडेंट की एज क्या होती है, प्रेसिडेंट का मेन पावर क्या होता है, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन से रिलेटेड है, मनी बिल कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें जो मेन पॉइंट्स है, मेन टॉपिक है पॉलिटी का, आप उसको कवर कर लो। और कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया, ये सारी चीज़ें। ज्योग्राफी में अब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज्योग्राफी में पासेस, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी चीज़ें। रेलवे जोन्स कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, बाउंड्री लाइंस क्या है, और नेबर कंट्रीज़, कंट्री करेंसीज, और यूनाइटेड नेशंस, उनके हेडक्वार्टर, उनके हेड के नाम और उनका फाउंडेशन ईयर, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। तो ये आपको सब्जेक्ट जीके में आपको भी हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, ये इस तरह से बाइफरकेट करके प्रिपेयर करना होगा। उनकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स, टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक वाइज आपको प्रिपेयर करना। अगर आप करोगे तो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा लास्ट टाइम स्ट्रेटजी फॉर UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। और लास्ट में फिर से हमारा माइंडसेट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, हम डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।